प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम के अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने एक अखबार में नए संविधान की मांग करते हुए लेख लिखा था। ईएसी टू पीएम भारत सरकार और खासकर प्रधानमंत्री को आर्थिक मुद्दों पर सलाह देने के लिए गठित की गई बॉडी है और विवेक देबरॉय उसके अध्यक्ष हैं, जिन्हें लगा कि देश के संविधान को बदला जाना चाहिए। तो क्या इतने अहम पद पर रहते हुए देबरॉय को भारत के संविधान में भरोसा नहीं रहा? क्या लिखा था देबरॉय ने अपने लेख में, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि इसे लेकर विवाद खड़ा हुआ तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम ने सफाई पेश करते हुए खुद और केंद्र सरकार को इससे अलग कर लिया। ईएसी टू पीएम ने सोशल मीडिया पर स्पष्टीकरण देते हुए लिखा, डॉक्टर विवेक देबरॉय का हालिया लेख उनकी व्यक्तिगत राय थी। वो किसी भी तरह से ईएसी टू पीएम या भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाता है। देबरॉय ने ये लेख फाइनेंशियल न्यूज़पेपर मिंट में लिखा। इसकी हेडलाइन थी, देयर इज़ अ केस फॉर वी दी पीपल टू एम्ब्रेस अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे पास वो संविधान नहीं है जो हमें 1950 में विरासत में मिला था। इसमें संशोधन किए जाते हैं और हर बार वो बेहतरी के लिए नहीं होते। हालांकि 1973 से हमें बताया गया कि इसकी बुनियादी संरचना को बदला नहीं जा सकता, भले ही संसद के माध्यम से लोकतंत्र कुछ भी चाहता हो। जहाँ तक मैं इसे समझता हूँ, 1973 का निर्णय मौजूदा संविधान में संशोधन पर लागू होता है। अगर नया संविधान होगा तो ये नियम उस पर लागू नहीं होगा। देबरॉय ने एक स्टडी के हवाले से बताया कि लिखित संविधान का जीवन काल महज 17 साल का होता है। भारत के वर्तमान संविधान को औपनिवेशिक विरासत बताते हुए उन्होंने लिखा, हमारा वर्तमान संविधान काफ़ी हद तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है। इसका मतलब है कि एक औपनिवेशिक विरासत है। लेख में उन्होंने कहा, हम जो भी बहस करते हैं वो ज़्यादातर संविधान से शुरू और ख़त्म होती है। महज कुछ संशोधनों से काम नहीं चलेगा। हमें ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाना चाहिए और शुरू से शुरुआत करनी चाहिए। ये पूछना चाहिए कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे शब्दों का अब क्या मतलब है। हमें खुद को एक नया संविधान देना होगा। विवाद बढ़ने पर समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए देबरॉय ने कहा, पहली बात तो ये है कि जब भी कोई कॉलम लिखता है तो हर कॉलम में ये नोट ज़रूर होता है कि ये कॉलम लेखक के निजी विचारों को दर्शाता है। ये उस संगठन या विचारों को नहीं दर्शाता है जिससे व्यक्ति जुड़ा हुआ है। दुर्भाग्य से इस मामले में मेरे विचारों को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद से जोड़ा जा रहा है। जब भी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद इस तरह के विचार लेकर आएगी तो वो उन्हें ईएसी पीएम वेबसाइट पर या अपने सोशल मीडिया हैंडल से सार्वजनिक करेगी। इस मामले में ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरह के मुद्दे पर लिखा है। देबरॉय कहते हैं, मैंने पहले भी ऐसे मुद्दे पर इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए लिखा है। मामला बहुत आसान है। मुझे लगता है कि हमें संविधान पर दोबारा विचार करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये विवादास्पद है, क्योंकि समय समय पर दुनिया का हर देश संविधान पर पुनर्विचार करता है। हमने ऐसा संशोधन के जरिए किया है। भारतीय संविधान के कामकाज को देखने के लिए एक आयोग की स्थापना की गई थी। अंबेडकर भी संविधान सभा के सामने कई बार और 2 सितंबर 1953 को राज्यसभा में दिए गए बयान में बहुत स्पष्ट थे कि संविधान पर दोबारा विचार करना चाहिए। अब ये एक बौद्धिक परामर्श का मुद्दा है। मैंने वो नहीं कहा जैसा कुछ लोग कहते हैं कि संविधान बकवास है। किसी भी सूरत में ये मेरे विचार है, न कि आर्थिक सलाहकार परिषद या सरकार के। देबरॉय के इस लेख की आलोचना की जा रही है और कई नेता और सांसद इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी इस लेख पर कहा है कि क्या ये सब कुछ पीएम की मर्जी से हो रहा है। लालू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी का कोई आर्थिक सलाहकार है विवेक देबरॉय। वो बाबा साहेब के संविधान की जगह नया संविधान बनाने की वकालत कर रहा है। क्या प्रधानमंत्री की मर्जी से ये सब कहा और लिखा जा रहा है। सीपीएम के सांसद जॉन ब्रिटास ने भी इस लेख पर आपत्ति जताते हुए लिखा, विवेक देबरॉय नया संविधान चाहते हैं। उनकी मुख्य समस्या संविधान के बुनियादी ढांचे में दर्ज समाजवादी, सेक्युलर, लोकतांत्रिक जैसे शब्दों से है। हकीकत में वो हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं। अगर उन्होंने निजी हैसियत से लिखा है तो अपना पद लेख के साथ क्यों लिखा। बीते दिनों केंद्र सरकार ने एनसीईआरटी के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई। इसमें विवेक देबरॉय को सदस्य बनाया गया। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, वो एक नया संविधान चाहते हैं जो उनके फायदे के लिए काम करे। वो एक नया विचार चाहते हैं।
ताकि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए। उन्हें नए स्वतंत्रता सेनानी चाहिए क्योंकि अभी उनके पास कोई नहीं है। वो भारत में नफरत का एक नया आइडिया चाहते हैं। वो एक नया अनैतिक लोकतंत्र चाहते हैं। मिलिए भारत के नए बौद्धिक लोगों से। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस लेख पर कहा, आरएसएस कभी भी संविधान को लेकर सहज नहीं था, इसलिए वर्तमान सरकार और इसके चीफ संविधान में दर्ज विचार आज़ादी, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता से नफरत करते हैं। विवेक देबरॉय ने उनकी ही भाषा बोली है और उनके आदेश पर कहा है। इससे पहले साल 2017 में मोदी सरकार के तत्कालीन केंद्रीय राज्य मंत्री अनंत हेगड़े ने भी संविधान को बदलने को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी संविधान बदलने के लिए सत्ता में आई है और निकट भविष्य में ऐसा किया जाएगा। कर्नाटक के कोप्पल में ब्राह्मण युवा परिषद के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हेगड़े ने धर्मनिरपेक्षतावादियों पर भी निशाना साधा था। अब धर्मनिरपेक्ष बनने का एक नया चलन आ गया है। अगर कोई कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ या मैं ईसाई हूँ या मैं लिंगायत हूँ या मैं हिंदू हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि वो अपनी जड़ों को जानता है। लेकिन ये जो लोग खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, मुझे नहीं पता कि इन्हें क्या कहूँ। वे उन लोगों की तरह हैं जिनके माता पिता नहीं हैं या जो अपना वंश नहीं जानते। वे खुद को नहीं जानते, वो अपने माता पिता को नहीं जानते, लेकिन वो खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। अगर कोई कहता है कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ तो मुझे संदेह हो जाता है। अनंत कुमार हेगड़े केंद्र सरकार में स्किल डेवलपमेंट राज्य मंत्री थे और मंत्री रहते हुए उन्होंने कहा था, कुछ लोग कहते हैं कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख है तो आपको सहमत होना होगा क्योंकि ये संविधान में है, हम इसका सम्मान करते हैं, लेकिन निकट भविष्य में ये बदल जाएगा। संविधान में पहले भी कई बार बदलाव किया गया है। हम यहाँ संविधान बदलने आए हैं, हम इसे बदल देंगे। तो संविधान को लेकर जो रिपोर्ट हमने आपको बताई ये बीबीसी में लिखी गई है। अब आप बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के जो अध्यक्ष हैं विवेक देबरॉय, उनकी नए संविधान को लेकर सोच के बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें।